अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से और ख़बरों के हवाले से भी गुफ्तगू होती है। मुआशी ख़बरें हों, सियासी नौइयत की हों या समाजी मामलात हों, कोशिश करते हैं इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। और गुज़िश्ता रोज़ भी बात होती रही मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से, और साथ साथ जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। यकीनन बात आपकी समझ में आएगी कि मैं किस तरफ निशानदेही कर रहा हूँ। ये पड़ोसी मुल्क की जानिब से जो ये सिलसिला जारी है इस वक्त, जिस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हम इसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर चुके हैं। बहरहाल हमारे अपने बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और साथ साथ मुल्क की जो मुआशी इस वक्त सूरत हाल है, इसके ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, हम पेशकदमी कर रहे हैं जून के महीने की तरफ। हर दौर में ही ऐसा होता आया है कि लोगों की जो मुश्किलात हैं या मसाइल हैं उसमें इजाफ़ा हो जाता है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो बजट सालाना पेश किया जाता है उसमें हमेशा लोगों को नाउमीदी होती है। बहरहाल इस दफ़ा मुआशी सूरत हाल जिसके बारे में ये बताया जाता है, अब हकीकत क्या है इसका अंदाज़ा आपने ख़ुद लगाना है कि पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुकी है। महंगाई की शरह में भी कमी आई है, और जो आपका डिस्काउंट रेट है, शरह सूद जिसको हमारे यहाँ हरफ आम में कहा जाता है, उसमें भी कमी वाक़ई हो रही है। ऐसे इम्कानात हैं कि आगे इसमें मज़ीद कमी हो सकती है। तो ये तमाम मामलात आपकी मईशत से जुड़े हैं, और इनमें क्योंकि बेहतरी आ रही है तो हो सकता है किसी किस्म का रिलीफ जो है वो दे दिया जाए। ये सिर्फ तवक्कुआत है, मैं ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, और ना ही ऐसा पता चलता है हुकूमत के किसी फ़ैसले से कि आगे जाके मज़ीद कोई रिलीफ किसी शक्ल में मिल सकता है। बड़ी मुश्किल से बिजली के ऊपर जो रिलीफ मिला, उसकी बड़ी भारी कीमत आपने और हमने चुकाई है। सुबह से लेकर शाम तक जो है उसके शादियाने बजाए गए, टेलीफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ऊपर, इश्तिहारों में, अखबारात में, हर जगह। और वाक़तन क्या हुआ वो आपके सामने है मामला। मेरा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बहुत सारे मामला पर गुफ्तगू करनी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद मुल्क की जो सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान जनाब सैयद रोशन अली बारसी साहब हमारे तशरीफ़ फरमाएँ, तज्ज़ियाकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, रियल इस्टेट के शोबे से आपकी वाबस्तगी भी है। तो बड़ी खुलकर गुफ्तगू करते हैं मामलात पर। आज सुबह के वक्त एक दफ़ा फिर उनको ज़हमत दी है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने आपका के भी लिए। बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने मुआशी सूरत हाल की निशानदेही की, सूरत हाल यकीनन बेहतरी की तरफ जा रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ताहम ये जो पड़ोसी मुल्क की जानिब से जो कुछ सूरत हाल बनाई गई और उसका सिलसिला जारी है, क्या नुकसानात होंगे? हम तो अपने मुआशी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, मामलात इतने ख़राब हैं, पूरी दुनिया में हर शख्स इस बारे में सोच रहा है, हुकूमतें सोच रही हैं कि अपने लोगों का मेयार ज़िंदगी कैसे बेहतर किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये किसी जो हुक्मरान हैं पड़ोसी मुल्क के, वो किसी खुदकुश बम्बार की सी जो उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली है, जो अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जा रहे हैं। तो इसका नुकसान ज़्यादा किसको है? मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था, अंदाज़ा लगा रहा था कि इससे आया पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान है या उनको ख़ुद को ज़्यादा नुकसान है। आप ज़रा फरमाइए इसे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर बेटा, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जो आपने बात की नुकसान की, फ़ायदे की, तो बेसिकली देखें, जंग का तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, बिल्कुल और ये ठीक जंग होनी नहीं है, है जी। क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये एक सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इंडिया के जो मोदी साहब हैं, इनको अपनी हार नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके अवाम उनके बहुत ख़िलाफ़ है अंदर से। जी। जैसे सिख बरादरी है, वो बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल। और भी बहुत सी जमातें हैं। तो ये अब ये वाला एक टास्क लेके कि जंग का एक माहौल बना दिया। नैरेटिव बना के और अपने अवाम को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं, कि उसका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि मैं कल ही सुन रहा था कि किसी एक सिख बरादरी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान पे हमला, सिख पे हमला होगा, तो इसका मतलब सिख बरादरी भी उनके खिलाफ है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो अमन पसंद लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, जी। और मोदी साहब का हमेशा से ये मतीरा रहा है कि वो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, कत्ल गारतगिरी करते हैं, उनकी हिस्ट्री भरी हुई है। जी। ये वही मोदी साहब हैं जिनको अमेरिका में उनकी एंट्री बंद हो गई थी, वाह।
बिल्कुल आपने सही बिल्कुल कहा, बंद हो गई थी। एंट्री बंद। अब उसके बाद देखें, जब ये आज किस मुंह से जो है ना अपनी ये बयानियां पेश करते हैं, ये अपने लोगों को मरवा के जो है ना अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लोग पकड़ लेते हैं इनको। जी, अब जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उसको साबित नहीं कर सकते इंटरनेशनल लेवल के बिल्कुल ऊपर। ऐसा ही है। अब उसकी वजह से आप देखें कि ये इनके अंदर बड़ी खुद ही बेचैनी पैदा हो गई है। ये खुद फंस गया, फंस गए, मोदी खुद फंस गया बिल्कुल बेसिकली। ऐसा ही है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी अफवाज पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ही मुत्तहिद है। और ऐसे मौके पे तो आपको पता है कि हमारी जितनी भी आवाम है पूरे पाकिस्तान की, वो एक मुत्तहिद हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। वो एक कौम बन जाती है। उनका जज्बा हमारे पाक आर्मी से भी ज़्यादा हो जाता है। वो कहते हैं हमें गन दो, हम जाके लड़ेंगे। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। जब मतलब वो कहते हैं हमें छेड़ो ना, हम पुरअमन लोग हैं, हमें अमन से रहने दो। अगर हमारे से अगर जंग करने की बात करोगे तो आप हमसे जंग जीत नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि जंग जो है ना वो जज्बे से जीती जाती है, ये हथियारों से नहीं जीती जाती। बिल्कुल ठीक है। हमारे पाकिस्तान के एक एक बच्चे बच्चे में जो है ना जज्बा भरा हुआ है। क्योंकि हमें हमारे इस्लाम में ये चीज़ है कि हम वाहिद दुनिया में लोग हैं जो कि मुसलमान हैं। और वो मतलब शहादत को वो शहादत मर्तबा है अगर सबसे मरना बड़ा हमारे पसंद लिए, करते हैं, और बिल्कुल। अगर किसी को शहादत नसीब हो तो वो अपना फ़ख्र महसूस करते हैं, उसके घर वाले अच्छा, ये जज्बा जिसमें होता है ना वही जंग जीतता है। बिल्कुल ठीक है। और जिसमें ये जज्बा नहीं है, मैंने देखा है कि मैं पहले बाहर रहता था तो एक मरतबा किसी जगह पर कोई एक जहाज आ गया था, मैंने गोरों को बाथरूम में जाते हुए देखा है। बिल्कुल। क्योंकि ये डरते हैं मौत से। सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी या मुसलमान है जो कि मौत को गले लगाते हैं, शहादत को गले लगाते हैं, और किसी एक मकसद के लिए गले लगाते हैं, जान करके नहीं देते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए अभी मोदी साहब को शायद अंदाज़ा नहीं है। वो समझ रहे हैं कि ये हम ऐसा कर लेंगे। अब उनके अवाम में भी वो बेनकाब हो गए, और हमारे चैनल भी वहाँ पे बंद कर दिए। क्योंकि हकीकत जब बताने की बात आती है तो चैनल बंद कर दिए जाते हैं। तो 16 चैनल वहाँ पे बंद कर दिए जी, इंडिया में, जी। कि हकीकत ना पता चले। क्योंकि हमारी इतनी तैयारी है कि इनको अभी अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारी चीज़ें, ये हथकंडे इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हक़ाइक़ को छुपाया जा सके। बहरहाल सारे ही चैनल्स जिस पे भी आप देखेंगे, खैर से इसी हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सोशल मीडिया क्या, कोई भी आप मीडियम उठा के देख लीजिए, और सबको भी अगर आप बंद कर देंगे उसके बाद भी हकीकत जो है वो आपके सामने ज़रूर आएगी, आश्कार होगी, और दुनिया के सामने हो चुकी। ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लोगों को तो गुमराह कर सकते हैं, तब पूरी दुनिया को आप गुमराह नहीं कर सकते। यही वजह है कि सारी बातें जो की जा रही हैं, यकीनन आप इसको नहीं समझ सकेंगे। फिर अपने मौशी मामलात की तरफ आते हैं। सूरत हाल में जैसे मैंने कहा कि बेहतरी आ रही है, ताम ये कि अब मैं सुन रहा था अभी कराची के हवाले से ही कि प्रॉपर्टी सर्वे जो है वो एक बड़े अरसे से पेंडिंग है, अब उसका सिलसिला भी शुरू हो रहा है। क्या नताइज इसके निकलेंगे, और ये जो बेज़ाब्तगियाँ हैं ख़ास तौर पर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, अ, इसको क्या ठीक किया जा सकेगा? मैं छोटे छोटे इलाके देख रहा था जो पहले इतने ज़्यादा आबाद नहीं थे, लेकिन इतनी बेहंगम उधर तामीरात हुई हैं कि अब कराची के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर फ़िक्रमंद हो गए कि यहाँ पर रहना या इन्वेस्ट करना मुनासिब है या नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू करें। देखें, कराची पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत तरीन शहर है, और पूरे पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश होती है कि कराची में आके आबाद हों। अच्छा, चलें आ भी गए, अब जब आ गए तो उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, जो कि हमारी सिंध गवर्नमेंट है उसका काम है इसको करना, सही बेहतर करना। वैसे काफ़ी हद तक इन्होंने बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मेयर कराची साहब हैं, अभी जो रोड निकाला है जो लियारी अपना मरीर एक्सप्रेस वे, उसके अलावा जो ग्रीन बसें हैं, जो दूसरी जो बसें चल रही हैं, ये अभी हमको लगता है कि खड्डे खुदे हुए हैं और अभी परेशानी हो रही है। मगर एंड ऑफ द डे आप देखिएगा इसका हल यही है कि ये आपको ट्रांसपोर्टेशन आपकी अच्छी होगी। जैसे बाहर से बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक बसें, उससे भी कुछ हमारा चेंजेस हुई है। तो इतना बड़ा शहर उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ 1.5-2 करोड़ की आबादी, जबकि है वो 5 करोड़ की आबादी। तो आप उसके हिसाब से इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। आप लोगों को जब बुलाते हैं, लोग आते हैं, या तो उसके लिए कोई ऐसा अमल करेंगे, इनको इस कराची के अंदर ही बिल्कुल अब करेंगे तो ये कंजेस्टेड हो जाएगा, या तो उनके लिए फिर सुपर हाईवे के ऊपर कोई ऐसी जगह बनाए कि वो लोग वहाँ पर आकर रहें। मतलब तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनको फैसिलिटी दें, जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग
शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं, उनका पानी बंद हो गया, पानी उनको नहीं मिल रहा, जी उनको इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला है। बिल्कुल सबसे अच्छा, बड़ा। फिर इलेक्ट्रिसिटी में जिन इलाकों में कुंडे लगे हुए हैं वहाँ की भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल वो लोग पे करते हैं जी जहाँ पर जो समझते हैं कि अफोर्ड कर सकते हैं वो पे बिल्कुल करते ठीक हैं, है। तो उनके ऊपर भी नहीं डालना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है हमारा अच्छा काम भी कर रही है, मगर उनको इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका क्या कसूर है जो यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, इस मुल्क की तरक्की में उनका अहम किरदार है। बिल्कुल उनका क्या कसूर है कि उनको आप इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? बिल अपनी मर्जी से, लोगों का बिल भी वो पे कर रहे हैं, पानी खरीद के पी रहे हैं, और उसके सिक्योरिटी अलावा भी जो नहीं है, सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने आपका गार्ड्स भी सिक्योरिटी रखे का हैं। तो आपको अंदाज़ा है ही। उसके अलावा जो मेडिकल की फैसिलिटीज आप देखें, मेडिकल के नाम पे कत्लेआम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब मेडिकल तो एक ऐसा इदारा है कि वहाँ पर डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, वो समझते हैं यार ये तो जान बचाने वाले लोग हैं, और मादत के साथ अब जो है ना वहाँ पर जाते हुए लोग डरते हैं, जी क्योंकि उनको सबसे पहले पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। जब ये नज़रिया होगा, देखें बिल्कुल बीमारी ऐसा ही है, से आपने बिल्कुल कहाँ सही कहा। रहने का और कहाँ वो क्या करते हैं काम इससे करने क्या से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है। फिर खुदा ना खाता अगर आपका मर्ज कुछ और है, उसको मशीन पे खड़ा कर देते हैं, मशीन पे उसको स्पीड बढ़ाते जाते हैं, उसको भगाते रहते हैं, भगाते रहते हैं। एक बुढ़ा आदमी 60-65 साल का, उसको भगाओगे उसका सांस फूलेगा, उसको उसकी ईसीजी खराब होगी, बिल्कुल तो सही उसके है। बाद कहते हैं आपको इंस्टेंट डलेगा। यार खौफ खुदा ख़त्म हो गया भाई, इस दुनिया के अंदर खौफ खुदा लोगों में ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ यार कुछ अल्लाह के लिए भी कर लो। बिल्कुल ठीक है। आप सब कुछ पाकिस्तान में, दुनिया में आप समझते हो कि बस हमने दुनिया में पैसे कमाना है, चाहे लूट के। अब ये तो कत्ल है ना सीधा सीधा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक आदमी ठीक ठाक है, उसको सही मशवरा दे दो कि भाई आपकी डिहाइड्रेशन है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, आप पानी पियो, पानी पी आप लो। सही हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। उसको बजाय वो देने के मजीद मेडिसिन दे दी अपने मतलब की कि पैसे बन जाए, बिल्कुल। वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा, बीमार हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी। तो सही डायग्नोस कोई नहीं करता, सही मशवरा कोई नहीं देता। मैं अपने तौर पे लोगों को बताता हूँ, लोग मुझे कहते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं किडनी के मामले में थोड़ा सा बेहतर जानता हूँ, तो लोग आते हैं, कई लोग मुझे कह रहे यार, एक साहब को मैंने कहा यार कहाँ जा रहे हो, कहने लगे बहुत तबीयत ख़राब है, गिर रहा हूँ, बात नहीं हो रही, सांस फूल रहा है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने कहा आप वापस घर चले जाओ, किसी दुकान से जल्दी से एक बोतल ले लो पानी की, वो पी लो, बिल्कुल ठीक है। 2 लीटर पानी पियो, उससे क्या होगा। मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ उस पर अमल कर लो, बिल्कुल ठीक है। जाने में भी आपको 1 घंटा लगेगा हॉस्पिटल, इससे बेहतर है पानी पी लो। अच्छा, तो मैंने कहा देखो पी के देखो, नहीं होता डॉक्टर के पास चले जाना। अब उसको उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी, बिल्कुल मैंने सही उसको कहा पानी पी लें, बिल्कुल उसने सही। 1 बोतल पानी पिया, उसको यूरिन नहीं आया। अब समझे कितनी उसको डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन थी। उसने कहा अभी कुछ बेहतर है मगर बहुत बेहतर नहीं है। मैंने कहा 1 बोतल और पियो। बहुत खूब। ज़बरदस्ती मैंने पानी पिलवाया, तो उसने 3 लीटर पानी पिया, तो उसको फीलिंग हुई, फिर वो वॉशरूम गया, उसको खुल के पेशाब आया, उसके बाद उसकी तबीयत बेहतर हो गई। मैंने कहा बताने का मकसद ये है कि लोग डॉक्टर के पास फ़ौरन जाते हैं, डिहाइड्रेट हुई हुई बॉडी आपकी, वो भी ड्रिप लगाएगा, पैसे ऐसा ले ही लेगा है। आपसे। अब यकीन माने उसके बाद से कई लोगों को मैं ये मशवरे देता हूँ, यार अपनी बॉडी का ख्याल रखो, हमें अंदाज़ा नहीं होता, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, पानी बिल्कुल। पीते नहीं हम लोग, तो इसका ख्याल करो। तो ये देखें, घर में बैठे बैठे आप किसी को ये मशवरा दे सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर मैंने मशवरा दिया, वो सही हो गया। सही हो गया। बिल्कुल जो सही है। डॉक्टर है उसका तो काम है, मगर डॉक्टर अगर ये बता देगा तो फिर डॉक्टर के पास है जाएगा ही कौन। ये मजबूरी है हमारी। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना भी चाहिए, उसे पूरा भी करना चाहिए, और ये एक बड़ा अलमिया है सोसाइटी का। अभी जैसे बात हो रही थी कि हर शख्स जो है वो इस दौड़ में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरह जो है वो पैसे कमा ले, चाहे तरीका कोई भी हो। बात तो यकीनन नागवार गुजरेगी, ख़ास तौर पे इस पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। और मैं तो वैसे बड़े इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं क्योंकि इसके ऊपर बड़ी खुलकर तनकीद करता हूँ जहाँ पर ये रवैये हों, जिस तरह से लोगों को ट्रीट किया जा रहा हो कि अगर आपका मरीज़ है, पेशेंट है, उसको अगर आप अपना क्लाइंट समझेंगे तो फिर नतीजा यही निकलेगा। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि अपने मरीज़ को जो है वो क्लाइंट समझा जाता है। जैसे अभी रोशन साहब ने फरमाया कि आप अक्सर देखते हैं अस्पतालों में आप जाएँ, निजी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो सबसे पहले ये पूछेंगे आपको इलाज करने से पहले कि आप करते कहाँ हैं, क्या हैं और रहते कहाँ हैं। यहाँ से अगर बात शुरू होगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी सकत कितनी है, ताकि उस हिसाब से जो आपको लूटा जाए। ये है जी हकीकत हमारी। रोशन साहब आगे बढ़ते हैं ज़रा। प्रॉपर्टी के हवाले से लोगों की बड़ी दिलचस्पी होती है, वो जानना चाहते हैं सूरत हाल किस तरफ आपको लेके जा रही है। और फिर ये कि ओवरसीज़ जो हैं जिनके पैगामात हम तक पहुंचते हैं, वो ये कहते हैं कि जी पैसा लगाने की जगह आखिर क्या है, क्योंकि अब तो मुख्तलिफ़ ज़राए आपके पास हैं, और ख़ास तौर पर लोग जो अपना पैसा लगा रहे हैं वो
क्रिप्टो करेंसी में और इस तरह और बहुत सारी जगहों पर लगा रहे हैं। आप किसको तरजीह देते हैं, आपकी राय क्या है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना अभी भी जो है वो बेहतर होगा? जी। देखिए, प्रॉपर्टी तो बहुत बेहतर है, इन्वेस्टमेंट भी प्रॉपर्टी में करना चाहिए, मगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों का जो कंसर्न है वो ये है कि उनकी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद है। देखें, आपको भी पता है, सबको पता है कि प्रॉपर्टी इज द बेस्ट, मगर उसके लिए सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि लोग भरोसा कर करके लोगों को पैसे देते हैं, फिर बाद में वही उसके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा ही है। जिसने पैसा दिया वही जिसको पैसा दिया वो दुश्मन बन गया। जी। और सेफ्टी नहीं है, तो सेफ्टी के लिए मैं आपके साथ पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ कि रीरा का कानून जितना जल्दी हमारे मुल्क में बनेगा, हमारे मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। यकीन माने, लोगों के पैसों की सेफ्टी होगी। ये जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो पैसा लाएंगे ही लाएंगे, मगर उसके अलावा हमारे जो फॉरेनर है वो भी पैसा लगाएंगे इधर। बिल्कुल ऐसा ही। आपके पास रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा, मगर उसके लिए हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना होगा कि हमारे जितना जल्दी हो सके हम रीरा का कानून बनाएं। इससे बेस्ट और कोई भी नहीं। देखें, एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है। जी। जबकि अगर आपने गोल्ड लेकर रख दिया तो गोल्ड का नुकसान है, क्योंकि आपने लिया, लेने के बाद आपकी अपनी तो रेट बढ़ रहा है, मगर उससे किसी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। जी। अब बिल्कुल प्रॉपर्टी ऐसा ही। के काम में क्या होता है, आपने कोई प्लॉट लिया, आपने कोई कंस्ट्रक्शन की, उसके अंदर 100-200 लोगों का रोजगार जुड़ जाता है। उसके साथ 70 अलायंस जो इंडस्ट्री होती है कि उनका जो रोजगार जुड़ जाता है। बिल्कुल। आप ये देखें, इससे हमारे मईशत का पहिया चलता है, तो ये बेहतर है। बिल्कुल ठीक तो है। इसके अंदर हमको अगर ये सारी तवज्जो हटा के रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में लगा दें और इसके मामलात को सीधे कर दें, आपके मुल्क में रोज़गार ही रोज़गार होगा। बिल्कुल सही। फिर आपके जो मसाइल हैं, जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको घर मिल जाएंगे, रोज़गार भी मिलेगा, मतलब उसके फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा। जी। बिल्कुल ऐसा ही। मगर हमारे मुल्क के अंदर जो हम रेवेन्यू जमा करते हैं, बदकिस्मती से हम IMF को दे देते हैं सूद की किस्त की शक्ल में। ये मुझे इस चीज़ का बहुत हमेशा मलाल रहता है कि हम और हमारे पूरे पाकिस्तान में लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, कमाते हैं या टैक्स देते हैं, वो पैसा जाता किधर है? बिल्कुल ऐसा। सूद की किस कीमत में जाता है? असल पैसा हमारा उतर ही नहीं रहा। बिल्कुल। ये मैं इसके लिए बहुत सोचता हूँ। ये यकीनन ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं मसला है। है। बिल्कुल आपने सही ये हो इशारा। सकता है, ये सही हो सकता है। उसके लिए थोड़ा संजीदगी की ज़रूरत है। ये चाहें तो मतलब वो ये इसको जहन से निकाल दें। देखें, मैंने कहा ना कि हमेशा हर चीज़ पहले सोची जाती है फिर होती है। बिल्कुल सही। हमने सोचा ही नहीं है कर्ज उतारने का। हम जब भी कभी कोई IMF का दौर आता है, हम पहले कर्ज लेने की बात करते हैं, जी। फिर उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हम पूरे पूरे पाकिस्तान की जो आवाम है उनको उतारना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कमा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे। बिल्कुल। कमाई तो ये है ना कि आप टैक्स दें, हमारा मुल्क जो है ना खुद कफील हो, हमारे रिजर्व बढ़ जाएं, और फिर उसके बाद हमारी बिजली फ्री हो जाए, हमारी मेडिकल फ्री हो जाए, हमारी जो बुनियादी सहूलतें हैं वो हमको मिल जाए, और गवर्नमेंट हमारे खर्चे उठाए। अब गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ हमें निचोड़े जा रही है। बिल्कुल ठीक अब गवर्नमेंट ने ये भी देख लिया कि भाई सकत किसके पास है, वो कराची वालों के पास ज़्यादा है, है। बिल्कुल ठीक है। तो सारा बोझ जो है ना कराची वालों पर डाल दिया जाता है। मुझे बताएं, एक दिन अगर कराची वाले भी बैठ गए तो फिर पाकिस्तान कौन चलाएगा? आम सवाल है। बिल्कुल सही है कि ये सकत अगर लोगों की खत्म हो गई। तो आप कम से कम जो कमाऊ पूत बच्चा है उसका तो ख्याल करो, ऐसा ही होता है पूरी उसको दुनिया फैसिलिटीज दो, उसकी सेफ्टी का ख्याल करो। यहाँ पे ताजिर बिरादरी की जो है सेफ्टी फराम करो। में। जी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये सब चीज़ें हमारे जहन में हैं, क्योंकि वो लोग बोलते नहीं है, मगर मेरा ख्याल में इनको ये संजीदगी से सोचेंगे तो ये पूरा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। हालांकि अभी माशाल्लाह मईशत बेहतर होती जा रही है, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है, और ये जो गवर्नमेंट है ये बेहतर काम कर रही है, और इस पे जो कंट्रोल है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जा रहा है। मगर इसके लिए मज़ीद जो जो अभी कमी है उसको पूरा करने की ज़रूरत पूरा है। करने की ज़रूरत है। लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे दूर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे एक जो एक सिलसिला हमारे यहाँ चल निकला है, जब रिलीफ देने की बात आती है तो IMF की तरफ जो है वो रुख मोड़ दिया जाता है कि भाई जी वहाँ से कोई हुक्म नहीं हुआ, इसलिए आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ये फैसले लेने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल में अब ये जो सिलसिला है ना, लोगों को बखूबी इन तमाम चीज़ों का इल्म हो चुका है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से आप जो है वो अपने हक़ में चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कैबिनेट की एक्सपेंशन अगर हो रही है तो इसके लिए आपने IMF से तो यकीनन अप्रूवल नहीं ली होगी,
जो ये आपने अपने अखराजात बढ़ाए हैं या ब्यूरोक्रेसी में जो लोगों को नवाज रहे हैं, ये सारे मामला यकीनन ये भी उनके इल्म में होंगे। तो ये सारे ड्रामेबाजी के, ये पैसा निकाल के किसी और सूबे भी डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये सिलसिला अगर ख़त्म होगा तो आप वाक़तन लोगों का एतमाद भी आपके ऊपर आएगा और फिर आप देखेंगे कि आपकी मईशत भी बेहतरी की तरफ जाएगी। ये जो आप स्लो स्लो करके जो आप को इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके अपने नुकसान में है। तो ये भी एक बड़ा एक हमारे यहाँ चक्कर है कि हम, आपने जैसे कहा कि अभी सूद की अदायगी जो है ये फ़िक्रमंद हैं सब इसके हवाले से, और नहीं है तो वो लोग जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सिलसिला आखिर इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। फिर क्या समझते हैं आगे आप? जैसे आने वाले वक्त में मैंने निशानदेही की कि बजट की तरफ जब हम बढ़ जाएंगे तो उस वक्त सूरत हाल जो है वो फिर लोगों के लिए पेचीदा हो जाएगी। तो उसको कैसे हल किया जाएगा, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ये बताएं। उससे कुछ उम्मीदें हैं आपको, क्या नज़र आ रहा है, ज़रा फरमाइए। देखिए, बजट तो हर साल हमेशा जब भी बजट आता है तो हमेशा हर चीज़ में थोड़ी सी महंगाई में इजाफा होता है। उसकी वजह यही है कि सिर्फ उसकी बुनियादी वजह जो है हमारा कर्जा है। जी। बस ये कर्जे की तरफ सोचना शुरू कर दें, भाई ये सोच लें कि कर्जा होने नहीं चाहिए पाकिस्तान पे। ठीक है। देखें, जो बैरूनी ताकतें हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि आपका कर्जा उतरे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप जब कर्जदार होंगे तो वो आपके ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग गुलाम तो नहीं है, तो हमारे हुक्मरान भी बहुत अच्छे हैं। इनको संजीदगी से सोचना चाहिए, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उन सबको इस मकसद के लिए एक हो जाना चाहिए बिल्कुल ठीक है कि हमें बाहर के जो आकाएं हैं उनसे जान छुड़ानी है। आप देखें, यही जो बाहर के जो लोग हैं ना, यही आपके खुशामद करेंगे कि आप कर्जा लें। वो तो पर्पजली आपको कर्जा देते हैं जी। कि आपको गुलाम बना सकें। हम लोग को गुलाम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हम तो एक माशाल्लाह एक अच्छी बाशऊर लोग हैं। तो सिर्फ अब इसमें मजबूरी है कि हमारी जो पॉलिसी है वो हुक्मरानों की, मेरे ख्याल में उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ जाए, कर्जे ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तान में जो सूदी निज़ाम है उसको ख़त्म कर दें, इस्लामी निज़ाम राइज कर दें और इसमें सियासत ना हो। इसको सिर्फ अल्लाह के बताए हुए उसूलों पर चलते हुए आप बता दें उनको कि भाई हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं, हम नहीं लेंगे कर्जा और ये सूद का काम हम नहीं करेंगे। आप देखें ना कितना भारी हमको सूद अदा करना पड़ता है। हम कमाते किसके लिए? उनके लिए। हम किसके ऐसा लिए ही है, कमाते हैं? बिल्कुल उनके ऐसा लिए ही है। कमाते हैं। हमारी जो हुकूमत इतनी पॉलिसी बनाती है, इतनी मेहनत करती है, फिर सूद लेके फिर अगले साल जैसे ही हमारा बजट आता है, बजट के अंदर फिर हमारे वो महंगाई में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए मेरे ख्याल में बुनियादी चीज़ है हमारे कर्जे से जान छुड़ाना। इससे अगर जान छूट जाएगी तो आपकी मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। यही वक्त की ज़रूरत भी है। लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा ख़ास तौर पे नौजवानों को आप पैगाम हमेशा देते हैं, जैसे कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से कबल, कि कोशिश करने की ज़रूरत है और सोच को बेहतर रखने की ज़रूरत है। ये बड़ी अच्छी बात लगती है और मेरे ख्याल में वक्त की ज़रूरत भी है कि लोगों को बताया जाए कि सोच को अपनी जो है वो पॉजिटिव रखें और बेहतर सोचने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके हक में बिल्कुल। फैसला होगा। मैं चाहूँगा ज़रा इस पे बताएं क्या मैसेज होना देखिए, मैं चाहिए। उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले अपनी सोच चेंज करें। आप सोचें कि आपने बहुत बड़ा आदमी बनना है, इस मुल्क के लिए खिदमत करनी है और आपने अपने लिए कुछ करना है, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना बिल्कुल है। ठीक है। तो आप सोच, जैसे कि आपने उस वक्त कहा कि आपके कोई जानने वाले थे, उन्होंने भी यही बात कही थी बिल्कुल बिल्कुल कि आप अगर 20,000 रुपये का अगर सोचेंगे तो 20,000 रुपये मिलेंगे, 21 नहीं बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है। तो ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो मैं हर उस इंसान से जो कि पाकिस्तान में रहता है, दुनिया में कहीं रहता है, उसको अपनी सोच बुलंद रखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी से कोई मांग रहे हैं ना, तो अल्लाह से मांग रहे हैं, बहुत तो खूब। अल्लाह आपको इतना देगा जो आपकी सोच है। मैंने गरीब से गरीब आदमी को भी अरबों खरबोपति बनते हुए देखा, तो वो कैसे बन गए? बिल्कुल। उनकी सोच बड़ी थी। अब यहाँ हमारे यहाँ इतना लोगों में मायूसी हो गई है कि वो जो बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो ग्रेजुएट करता है, फिर उसके बाद वो सोचता है कि ये तो मेरी रीच से बाहर है, मैं ले ही नहीं सकता, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। जब वो अपनी मंजिल का तयन खुद ही कर लेता है कि मैं इससे आगे जा नहीं सकता, तो फिर वो वहीं रहता है, बिल्कुल तो उससे ऊपर बढ़ भी नहीं सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सोच बुलंदी तक होनी चाहिए। आप सोचो, क्योंकि आप जब वो सोच रखेंगे तो आपकी परवाज़ भी वही होगी। बहुत खूब। जब आपकी परवाज़ होगी, एक दिन वो मंजिल आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है आप कोशिश करो, नवाजने वाला मैं हूँ। आपको ना मिले वक्ती तौर पे तो आप बिल्कुल बुरा नहीं मानो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। लोग एकदम मायूस हो जाते हैं। जी।
लोग बिल्कुल मायूस हो जाते हैं कि यार मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं। आपको नहीं पता ये आपके हिस्से की चीज़ें जमा हो रही हैं, एकदम अल्लाह पाक आपको कहीं नवाजने वाला है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मगर ईमान अल्लाह पे होना चाहिए। बहुत अच्छी बात लोगों है। पे ईमान नहीं है अल्लाह के ऊपर। लोग क्या कहते हैं, मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद लूँ, उसका किराया आएगा ना तो ये मेरा गुजर बसर हो जाएगा। तो ये सोच चेंज करें। आपको अल्लाह ने पैदा किया है, आप किराए को क्यों, फिर तो आपने ज़िंदगी भर किराए को ही बेस बना कर, बिल्कुल ठीक है। आप सोचे नहीं यार मैंने आगे बहुत तरक्की करनी है। आप अल्लाह से मदद मांग के अपने हिस्से का काम करना शुरू करें। कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी बेहतरी आ सकती है, करें। मगर वहाँ पे आपको 10-12 लोग ऐसे होंगे जो आपको को मना करेंगे कि ये काम ना करें, जी। क्योंकि वो नहीं चाहते आप तरक्की करें। और रिस्क जो लेता है वही कामयाब होता है बहुत खूब। कारोबार में। हमें पहला उसूल ये है कि आप कारोबार में रिस्क जो है ना वो रिस्क लेना पहले, शुरू करें। अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क आपने लिया, उसके बाद आपको तरक्की मिलेगी। मगर हम ये कहते हैं हम रिस्क ही ना लें तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बगैर आप रिस्क लिए कहीं ना काम कहीं नहीं। आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। जितने कारोबारी लोग हैं पूरी दुनिया में, वो पैसे लगाते हैं पहले, फिर कमाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर वो सोचे मैं इतना पैसा लगाऊंगा पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। आप देखें मिसालें मौजूद है ना, कितनी मिसालें मौजूद हैं कि लोग को पहला इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनका रिजल्ट आना शुरू होता है। फिर उनको देखे देखे जिनको तजर्बा नहीं होता वो भी करते हैं। बिल्कुल अब सही। क्योंकि उनकी डायरेक्शन तय नहीं है, उनको पता नहीं है, इसने तो एक स्टेप लिया, अल्लाह से मदद मांगी अपना उसकी। तो ये आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने तरक्की करनी है, उसके लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है कैलकुलेटेड। बिल्कुल ठीक है। और फिर देखें अल्लाह की मदद ऐसे आना शुरू होती है कि आपकी सोच है। आदमी रातों रात जो है ना अमीर हो जाता है, अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है। मगर रिस्क लेना चाहिए कारोबार के अंदर। नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नौकरी का मतलब ये कि आपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर्वाइव अगर करना है सर्वाइवल आपने है कि बस बस जैसे। यार वो घर में 25,000 देने, आपने टारगेट 25 को कर लिया कि घर वाले कहते हैं पैसे लाओ तो 25,000, तो बहुत आप खूब। अब जिंदगी भर के लिए 25 से हर महीने हर साल आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 40 होंगे। वो जाके पूरी लाइफ के उस हिस्से के अंदर आके 5 लाख रुपए कमा लेगा। ना वो घर बना सकेगा, ना बीवी बच्चों को अच्छे वो बच्चों की तरबियत कर सकता है। तो मेरा ख्याल में आदमी को पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए, और इंशाल्लाह देखें उनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ज़रूर मिलेगी। चलें, मेरे ख्याल में ये सबसे अच्छा पैगाम यही हो सकता है कि सोच को अपने पॉजिटिव रखें और बार बार इस चीज़ पर जोर देते हैं कि रिस्क लेना जो है वो ज़रूरी है। अब ये रिस्क खुदारा वाला नहीं है जो आप टीवी इश्तिहारों में देखते हैं, ये छतों से छलांग लगाना और इस किस्म की फजूल हरकतें। रिस्क लेने का मतलब ये है कि अगर कोई काम आप करना चाहते हैं, इरादा अगर आपने उसका कर रखा है अपने करियर के हवाले से, तो उसके ऊपर फिर फैसला पहले तो सोच समझ के लें और उसके बाद रिस्क अल्लाह का नाम लेकर अगर आप लेंगे तो फिर इसमें ज़रूर बरकत होगी। ये थी हमारी गुफ्तगू का मकसद और ये था हमारा मैसेज। रोशन साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई, मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, सियासी सूरत हाल के हवाले से और इसके अलावा और दीगर मामलों पर भी गुफ्तगू की। लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के और इस तरह के मामलों ज़ेर बहस आएंगे। सेगमेंट का वक्त जो है वो यहाँ पे पूरा हुआ। दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है, उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।